जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टार्टिकोलस। टार्टिकोलस जैसे नेक भी कहते हैं। ये मोस्टली होती है स्टेनोक्लेडोमास्टाइड की शॉर्टनिंग की वजह से। जब भी आपका स्टेनोक्लेडोमास्टाइड स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से हम जो नेक होती है वो एक साइड पे टर्न हो जाएगी और फ्लेक्शन हो जाएगी अपोजिट साइड पे। जिस साइड पे स्टेनोक्लेडोमास्टाइड स्टिफ होगा उस साइड पे साइड बेंडिंग होगी और अपोजिट साइड पे रोटेशन होती है। इसमें जो मेन रीज़न है वो आपका स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल ही होता है। अब अगर हम फर्दर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो ही टाइप्स होती हैं। कॉन्जेनिटल भी ये हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है। बाय बर्थ मोस्टली मिस हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर नर्सेस ने बेबी को किया है तो ड्यू टू मिस हैंडलिंग वो लीड कर सकती है रेयर नेक को। या फिर ये होता है कि बाय बर्थ ही डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट में स्टेनोक्लेडोमास्टाइड फुली डेवलप नहीं होगा, वो शॉर्ट ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है। या फिर फंक्शनल भी हो सकता है, जैसे आप कोई वर्क करते हुए कोई एबनॉर्मल पोस्चर अडॉप्ट करती हो सर्वाइकल स्पाइन का, या फिर मसल इम्बैलेंस की वजह से, तो ये डिफरेंट काजेज़ हैं जो कि लीड कर सकती हैं टार्टिकोलस को। अब फिर टार्टिकोलस को हम वैसे सर्जिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी टेक्निक्स जो मोस्टली टार्टिकोलस को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है उसमें मैनुअल स्ट्रेचिंग है, मसाज है, काइनेसियो टेपिंग है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है, प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स हैं। अब इन 4-5 जो टेक्निक्स हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे। नो मैटर द टाइप ऑफ टार्टिकोलस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है एक्वायर्ड है, कॉन्जेनिटल है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द बेबीज नेक फ्लेक्सेस आर टर्न्स एबनॉर्मली डी टू इम्बैलेंस इन नेक मसल्स स्पेशली दी स्टेनोक्लेडोमास्टाइड। वही नेक फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग होगी और साथ रोटेशन भी होगी, साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन। The affected part of the neck will be shortened, strong muscles, whilst the opposite side will be stretched, weak muscles. तो इसमें ये होता है जो मसल जिस साइड का शॉर्ट होगा है वो उसी साइड पे नेक बेंड हो जाएगी और अपोजिट का जो है वो स्ट्रेच्ड होगा और वो वीक मसल होगा। जो शॉर्टेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग मसल होता है, क्योंकि उसी की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हेड आपकी उसी डायरेक्शन में फ्लेक्स कर रही है। तो इसका मतलब अपोजिट साइड के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच्ड आउट होंगे और वो कंपैरेटिवली वीक भी होंगे। रिगार्डिंग दिस द अफेक्टेड पार्ट इज ऑलवेज केप्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन ड्यू टू द स्टेनोक्लेडोमास्टाइड बीइंग शॉर्टेंड। तो यही रीज़न है स्टेनोक्लेडोमास्टाइड शॉर्ट होने की वजह से पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अपनी गर्दन को एक साइड पे झुका के रखेगा। देयर इज़ ऑलवेज फीलिंग ऑफ पेन स्पेशली व्हेन एक्टिव और पैसिव मूवमेंट अपोजेस दिस पोजीशन। तो जब आप इस मूवमेंट के अगेंस्ट जो कि पेशेंट ने अडेप्ट की हुई है साइड बेंडिंग, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आप पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन मूव करोगे तो पेशेंट पेन कंप्लेन करता है। दिस एंड मैनी अदर एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट नेसेसिटेट्स द यूज़ ऑफ टेक्निक लिस्टेड एबव। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हमने 4-5 ऊपर जिनके नाम लिए हैं, यही टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं टार्टिकोलस को ट्रीट करने के लिए। पहली टेक्निक क्या है हमारे पास, मैनुअल स्ट्रेचिंग है। इन टार्टिकोलस स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल बिकम वेरी शॉर्टेंड ऑन वन साइड ऑफ योर बेबीज नेक। तो एक साइड पे जो स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल काफ़ी शॉर्ट हुआ है, इसको हम मैनुअली स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि शॉर्टेंड की वजह से ही बेबी ने वो पोजीशन अडॉप्ट की हुई है। दिस काजेस द बेबीज हेड रिमेन्स इन लैटरल फ्लेक्शन पोजीशन एंड योर बेबी में प्रेफर टू कीप to that position and on. With this we have to perform manual stretching to stretch the shortened muscles on the affected side. This will be very discomfort to your baby, but doing so will lengthen the sternocleidomastoid muscle on the affected part of the neck to correct the muscle imbalance. तो आपने क्या करना है, वो शॉर्टेंड मसल को स्ट्रेच आउट करना है। हाँ, जब आप ये स्ट्रेचिंग करोगे तो वो बेबी के लिए काफ़ी डिस्कम्फर्ट होगा, पेन भी काज करेगा, लेकिन आपने फिर भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। दिस कैन बी डन परफेक्टली when therapist places one of the hand on the shoulder and on the other lateral aspect of the head. तो इसमें हेड की जो फिजियोथेरेपिस्ट की हैंड्स की पोजीशन होती है वो एक साइड जो है वो शोल्डर पे प्लेस करते हैं और दूसरा हेड पे करता है।
और उसी साइड को फिर वो फ्लेक्स करेगा, अपार्ट करेगा हेड को और शोल्डर को अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। Therapist then stretches the tight muscles by providing counter stretch forces gradually, holding it for 10 seconds and then releases it for 10 times। तो पेशेंट वही स्ट्रेच करके रखेगा फिजियोथेरापिस्ट जो कि मैनुअल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं शॉर्ट एंड स्टेनोक्लीडोमास्टाइड की 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है उस स्ट्रेच को और फिर रिलीज, फिर 10 सेकंड, और ये जो है 1 सेट में 10 रेपिटेशंस करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। एक्टिव रेंज एक्सरसाइज विल बी हेल्पफुल टू इंस्टीट्यूट एक्टिव मूवमेंट ऑफ द बेबीज नेक by using certain techniques। Therapist can get your baby perform a certain neck movements actively। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें जो फिजियोथेरापिस्ट होता है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसी एक्टिविटीज़ कराएगा कि जो बेबी है वो खुद ही अपनी हेड को मूव करेगा। This will not only help promote strengthening the muscles but also help manage the pain associated with it and at large ensure voluntary usage of the dormant muscle। तो इसमें आप कोई स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप ग्लू या स्टिमुलस ऐसा दे रहे हो कि बेबी जो है वो अपने हेड को मूव कर रहा है। तो ये एक्टिव यूज़ होने की वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर होता है। पेन भी इसमें कम होता है। थेरापिस्ट कैन यूज़ स्टिमुलेंट्स, डिफरेंट स्टिमुलेंट्स यूज़ कर सकता है थेरापिस्ट इस पर्पज़ के लिए कि बेबी अपने हेड को मूव करे। जैसे कि थिंग्स द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड टू काज द चाइल्ड टू मूव द नेक अलॉन्ग स्पेशली व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूव्ड अक्रॉस द मिड लाइन। जैसे हम डिफरेंट टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल से टॉयज़, और उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे और बेबी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करता हुआ अपने हेड को मूव करता है। थर्ड टेक्निक है अब हमारे पास मसाज। द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द नेक लुक्स वेरी टेंस्ड, द मसल्स आर टेंस्ड एंड दिस इज द मेन रीज़न फॉर द एक्सेसिव पेन योर बेबी परसीव्स। इसमें जो अफेक्टेड साइड होती है शॉर्ट एंड स्टेनोक्लीडोमास्टाइड वो काफ़ी टेंस भी होता है। जब आप पल्पेट करोगे तो वो टेंस और टाइट मिलेगा, और इसी टेंशन की वजह से, इसी टाइटनेस की वजह से पेशेंट पेन परसीव करता है। आफ्टर द अबव टेक्निक्स आर डन, मसाज लाइट फिलरेज will be essential to relax the muscles and to help improve circulation which will help reduce pain। तो इसमें जो ऊपर वाली टेक्निक्स एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी आपने कर ली है, आपने स्ट्रेचिंग भी कर ली, मैनुअल स्ट्रेचिंग, मसाज जो है वो भी काफ़ी पेन रिलीविंग टेक्निक है। और सेकंड जो इसका इफ़ेक्ट है, मसाज की जो टाइप आप करते हो वो फेलुरेज करते हो, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि मसाज के कौन कौन से टाइप्स हैं और उनकी टेक्निक्स क्या हैं। इससे एक तो ये है कि पेन उसका कम होगा मसाज की वजह से, सेकंड चीज़ उसकी सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। मसाज विद द शी बटर आर दी बेबी ऑयल टू रिड्यूस द एक्सेसिव फ्रिक्शन अराउंड द एरिया इन द कोर्स ऑफ द मसाज। तो जब भी आप मसाज करते हैं, अगर आप सिर्फ वही कोई आपने जेल वगैरह कोई ऑयल अप्लाई नहीं किया तो फ्रिक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस को कम करने के लिए आप शी बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेबी ऑयल, ताकि फ्रिक्शन कम हो और बेबी का जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा बेहतर रहे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टेक्निक काइनेसियो टेपिंग। After all these above are done, therapist can choose to use the kinesio tapes to correct the imbalances in the muscles and to stretch the sternocleidomastoid muscles on the affected part of the neck। ये 3-4 टेक्निक्स मसाज भी हो गया, जो एक्टिव मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वो भी हो गई, स्ट्रेचिंग भी हो गई, तो किनेसियो टेपिंग भी हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो डिफॉर्मिटी डेवलप हुई भी वो करेक्ट हो सके। और सेकंड चीज़ इसका पर्पज़ होता है, एक तो करेक्शन पर्पज़ है कि जो डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है, सेकंड है कि जो शॉर्टन स्टेनोक्लीडोमास्टाइड है वो स्ट्रेच रहे काइनेसियो टेपिंग की वजह से। Powell concluded from 3 cases studies that kinesio tapping might decrease treatment duration due to longer lasting efficacy with kinesio application। जब भी हम kinesio tapping अप्लाई करते हैं तो उसका जो टोटल ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा ओमैन कंक्लूडेड kinesio tapping had an immediate effect on the muscular imbalance in children with the congenital torticollis। ओमैन ने भी ये कंक्लूड किया था कि किनेसियो टेपिंग अगर आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं मसल इम्बैलेंस पे
तो टार्टिकुलस करेक्ट हो सकती है, स्पेशली कॉन्जेनिटल टार्टिकुलस में ये काफ़ी इफेक्टिव है काइनेसियोटिपिंग। Kinesiotyping of sternocleidomastoid muscles on the affected side from insertion to origin with 5 to 10% tension, on the unaffected side from origin to insertion with 10 to 15% tension। तो ये इसकी टेक्निक हो गई kinesiotyping की कि जिस साइड पे आपका मसल शॉर्ट हुआ है वहाँ आपने इंसर्शन टू ओरिजिन अप्लाई करनी है, और kinesiotape को जो स्ट्रेच करना है वो 5 to 10%। लेकिन आपने सिर्फ एक साइड पे नहीं करनी होती, kinesiotyping अपोजिट साइड पे भी करनी है, जो आपकी साउंड साइड होती है। साउंड साइड पे अब इसके अपोजिट आप अप्लाई करोगे, उसमें इंसर्शन टू ओरिजिन किया था, तो यहाँ ओरिजिन से इंसर्शन है, और इसमें जो आप अप्लाई करते हो फोर्स वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इलास्टिक फोर्स 10 to 15%, क्योंकि इस साइड के मसल ज़्यादा वीक होती हैं, अनइफेक्टेड साइड। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि शॉर्टेड मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रेच्ड मसल वीक होते हैं। दिस विल हेल्प कीप योर स्ट्रेच्ड फोर्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स विच काजेज रिलैक्सेशन लेटर ऑन। तो इसमें एक वही स्ट्रेचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है काइनेसियोटाइपिंग की वजह से, और रिलैक्सेशन भी इन्हांस होती है। प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक है। Teaching the guardians about the proper handling techniques for their baby is very essential. Therapists could do all the miracles departmentally, but poor handling of the baby will prolong recovery. अच्छा, एक चीज़ आ जाती है बेबी को हैंडल किस तरह करना है। अब हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपना 100% दे रहा है, लेकिन घर पे जो बेबी की हैंडलिंग है वो ठीक नहीं है, तो हमें कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपने बेबी के गार्डियंस को, बेबी के पेरेंट्स को गाइड करना है कि बेबी को हैंडल कैसे करना है। थेरेपिस्ट नीड्स टू एजुकेट देम ऑन हाउ बेस्ट टू हैंडल द बेबी टू इवन असिस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ द शॉर्टेंड मसल। द बेबी में प्रेफर वन ब्रेस्ट टू द अदर एंड द मदर मस्ट नॉट एंटरटेन दैट। ये होता है कि बेबी एक साइड पे फीडिंग करता है, दूसरी साइड पे नहीं करता, तो मदर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों साइड से फीड कराना चाहिए। मदर्स मस्ट मेक श्योर द बेबी सक्स द टू ब्रेस्ट इवन विद वन अपोजिट द पार्ट अफेक्टेड बीइंग सक्ड द मोर। और ये चीज़ सेकंड नोट करनी है कि जो अफेक्टेड साइड पे है उस साइड पे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एज़ कम्पेयर टू अनअफेक्टेड साइड। दिस विल हेल्प स्ट्रेच द मसल्स विदाउट द बेबी इमेजिंग इट आर बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल। तो जब अफेक्टेड साइड पे बेबी ज़्यादा टाइम के लिए फीड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके मसल्स जो हैं, शॉर्टेड मसल्स, वो स्ट्रेच्ड रहेंगे। गार्डियंस मस्ट आल्सो बी टॉट टू अलाउ द बेबी स्लीप ऑन ईदर साइड। और स्लीप टाइम भी नोट करना होता है कि बेबी एक साइड पे ना सोए, बल्कि आपने दोनों साइड्स पे बेबी को सुलाना है। फिजियोथेरेपी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। छोटा सा ही था, आसान सा, सिंपल। हमने टार्टिकुलस की टाइप्स को देखा है, कौन सी टाइप्स होती हैं, ये है क्या, और इसमें हमने फिजियोथेरेपी का रोल देखा है, जो 4-5 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।